हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। देखिए, अब से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो है वो यहां पर डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपकी जो नॉलेज है उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट करंट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे अभी आपने न्यूज सुनी होगी किस चीज की, स्टेपल्ड वीजा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है ये आजकल, काफी ज्यादा चर्चा में भी है कि आखिरकार स्टेपल्ड वीजा होता क्या है। तो देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, अगर कोई भी इंसान अब्रॉड जाता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? उसको सबसे पहले चाहिए वीजा। वीजा मिलने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे जाता है तो वहां पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो उसके उस पासपोर्ट पर स्टैंप लगाता है एग्जिट का, और फिर जब वो वहां से वापस आता है तो उसे दोबारा वो इमिग्रेशन ऑफिसर उस पर स्टैंप लगाता है कि वापस एंट्री का। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि हां जी, ये मिस्टर ए जो थे वो इस तारीख को यहां से गए थे और इस तारीख को ये उस कंट्री से वापस आए। तो ये होता है जनरली अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर मैं अब स्टेपल्ड वीजा की बात करता हूं तो स्टेपल्ड वीजा के अंदर क्या हो रहा है? स्टेपल्ड वीजा बेसिकली चाइना ने अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स पर्सन को इश्यू किया है। अब बात आ जाती है कि बेसिकली जो है वो स्टेपल्ड वीजा है क्या। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये क्या है? ये एक अनस्टैम्प्ड पीस ऑफ पेपर है जिसको अटैच कर दिया जाता है पिन या स्टेपल से। किसके ऊपर? पासपोर्ट के ऊपर। यानी कि पासपोर्ट पे आपको वो स्टेपल कर दिया जाता है, प्रॉपर स्टैंप नहीं लगाई जाती। तो होता क्या है इसमें कि और बाद में जब आप गए हैं फिर वापस आए हैं तो उसके बाद उसको फाड़ भी दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बंदे के रिकॉर्ड का पता नहीं लगता कि वो गया है या वो वापस आया है या उसने उस कंट्री को विजिट किया है। ठीक। तो दूसरा क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टैंप्ड, स्टैंप लगाने के बिना पासपोर्ट पे आपको एक पिन या पेपर के तौर पर यह वीजा दे दिया जाता है। तो इससे अब होगा क्या? जैसे अभी हमने बात की कि इससे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि क्या जो बंदा, अब सपोज करो वो चाइना गया है, अब हमारे पास तो किसी भी तरीके का उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो हो सकता है वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। तो ये इसका जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो दूसरी अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो आ जाती है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। देखिए, हर चीज को समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए। तो हिस्ट्री की मैं बात करूं, क्यों चाइना ने इसको हम स्टेपल्ड वीजा ये इश्यू किया है, उसका मेन कारण है कि आप जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो काफी टाइम से जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहली बात जो यहां पर थी कि जो चाइना है वो जम्मू कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उसको वो हमारा पार्ट मानता ही नहीं है, इंडिया का पार्ट मानता नहीं है। अगर आप चाइना का मैप देखेंगे तो चाइना के मैप में जो जम्मू कश्मीर है उसे शो किया गया है पाकिस्तान में, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा स्टेट है उसे वो शो करता है अपना पार्ट। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि भाई आप लोग अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए कि आप हमारे पार्ट हो, आपको हमारे वीजा की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हैं। और जो मैकमोहन लाइन है, आपको पता होगा इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो क्या है? वो है मैकमोहन लाइन। अब वो चाइना उस मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता और काफी किलोमीटर तक जो है वो उसने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा भी किया हुआ है, बॉर्डर वाले एरिया पर। और वो अरुणाचल प्रदेश को जांगान करके वो जो है संबोधित करता है चाइना, और या फिर वो साउथ तिब्बत भी बोलता है अरुणाचल प्रदेश को। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो किस चीज में है, जो स्टेपल्ड वीजा के अंदर आ रही है। अगली अगर मैं बात इसके अंदर करता हूं तो वो यही है कि इससे क्या होगा, अगर चाइना हमें दूसरे अरुणाचल प्रदेश वालों को वो वीजा दे भी देता है जो सिंपल वीजा होता है, तो उससे क्या होगा, उससे वो मान जाएगा कि हां, अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की टेरिटरी है। तो यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से वो नहीं शो करना चाहता कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की टेरिटरी है, रादर वो कहता है अरुणाचल प्रदेश चाइना की जो है वो टेरिटरी है। होपफुली आपको स्टेपल्ड वीजा जो है वो समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।